हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और जैसा कि आपको पता है, हमारी फ्राइडे को लैंग्वेज की क्लास रहती है। हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, तो वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ। जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और पूरे सिलेबस से ये क्वेश्चन है आपके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सूर्य प्लस उदय बन गया सूर्योदय। इसमें कौन सी संधि है? तो आपकी गुण संधि है, आपकी विसर्ग संधि है, आपकी व्यंजन संधि है, आपकी अयादि संधि। तो यहाँ पे बताइए, जिसको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। तो जो गुण संधि है, अयादि संधि है, ये तो दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, ये तो स्वर संधि के ही अपने पार्ट हैं। उसके बाद व्यंजन और विसर्ग ये अलग संधि हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो आपका गुण संधि यहाँ पे रहने वाला है। एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते थोड़ी सी। तो कहता है कि गुण संधि में क्या होगा, जब आपका ए या आ के साथ ई और बड़ा ई हो तो उसको वो ए में बदल जाता है। जैसे अगर यहाँ पर अगर पहले वाले शब्द में आपका ए या फिर आ हो और दूसरे वाले आपका जो शब्द है उसमें ई या फिर बड़ा ई हो तो वो किस में बदल जाते हैं, वो ए में बदल जाते हैं। ये इसके रूल्स बता रखे हैं और मैंने शॉर्ट जो ट्रिक है वो आपको बता रखी है, एक मात्रा वाली। फिर बात करते हैं या ए या मतलब कि ए पहले वाले वाक्य सेंटेंस में पहले वाले शब्द में ए या आ हो, उसके बाद अगर ऊ आ जाता है तो वो ओ बन जाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है महा प्लस ईस। महा में आ है और प्लस ई में बड़ा ई है, तो ये आ, इसका आ और ये ई अगर मिलते हैं तो ए बन जाता है। जैसे कि महेश, महा प्लस ईस बराबर महेश और नर प्लस ईस नरेश। तो अगला क्वेश्चन आपका कारक से रिलेटेड है। ऐसा सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे PYQ हैं, तो मैंने इनको कंसीडर कर लिया है ना। जनरल हिंदी में नहीं तो आपका जो रीजनल हिंदी है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मैच करना है आपको, मैच कर दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म यहाँ पे कर्म नीचे लिखा है, कर्ता ने कर्म को करण से, सपादान को अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर, यहाँ पे में लिखा है अधिकरण। तो ये सीक्वेंस इसका यहाँ पे करेक्ट है। तो आपका ये वाला सीक्वेंस ऑप्शन 4 में सही है, तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको पता है जी, वृक्ष का जो पर्यायवाची है वो आपका तरु भी होता है, विटप भी होता है और पेड़ भी होता है। जहाँ पर बात करें मंजरी की, तो जो मंजरी है वो आपका फूल का पर्यायवाची होता है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि जिसके हृदय में ममता नहीं होती तो उसको क्या कहते हैं? उसको निर्मम कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं, निश्चित कहते हैं। तो जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसको निर्मम कहते हैं, ठीक है। और आस्तिक की बात करें तो आस्तिक होता है जिसको भगवान में विश्वास होता है। नास्तिक की बात करें जिसको भगवान में विश्वास नहीं होता है। कृतघ्न की बात करें तो जो किसी के उपकार को नहीं मानता। तो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका मुहावरे से रिलेटेड है, मेंशन कर रखे हैं आपके सिलेबस से मुहावरे। तो मुहावरों में मैच द फॉलोइंग्स यहाँ पर है, तो आपको बताना है क्या करेक्ट होगा। जैसे कि आग बबूला होना, घुटने टेकना, जमीन पर पैर न पड़ना, टांग अड़ाना। तो आपको यहाँ पे पता है कि ये आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो आग बबूला होना क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, आग बबूला हो गया। घुटने टेकना क्या होता है? घुटने टेकना, घुटने जब टेक दिए तो कहने का मतलब उसने हार मान ली, तो आपको घुटने नहीं टेकने हैं। उसके बाद ज़मीन पर पैर न पड़ना, तो कहते ना इतना ज़्यादा एटीट्यूड, इतना ईगो है उसके अंदर कि वो तो अपना ज़मीन पर पैर ही नहीं पड़ने देता। तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो जाएगा, अधिक घमंड होना। तो टांग अड़ाना का यहाँ पे मतलब हो जाता है प्रॉब्लम क्रिएट करना, अड़चन डालना। तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगर बात करें बकरी जो है क्या करती है, कैसी आवाज़ वो निकालती है, बकरी करती क्या है, तो बकरी आपकी मिमियाती है, हिनहिनाती है, भिनभिनाती है, चिंघाड़ती है। तो जो बकरी है वो आपकी मिमियाती है और भिनभिनाती कौन है, मक्खी आपकी भिनभिनाती है। अगर अगला क्वेश्चन बात करें तो जो कृतघ्न है उसका विलोम क्या होता है, कृतघ्न का जो विलोम है वो आपका कृतघ्न हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है। कृतघ्न जो है वो उपकार को जो मानता है और जो कृतघ्न है वो नहीं मानता। स्पेलिंग, ये वाली स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ऊँटों का क्या होता है, नाव क्या होती है और रुई क्या होती है, बच्चों की क्या होती है। तो आपको पता है कॉमन सेंस यहाँ पे लगानी है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको पता है PYQ है। तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों की टोली होती है, बच्चे टोली में रहते हैं ना। अगर ऊँटों की बात करें तो जो ऊँट है उनका घर जो है जहाँ पे वो रहते हैं वो काफिला होता है, ऊँटों का काफिला होता है। अगर रुई की बात करें तो रुई की गांठ होती है। अगर बच गया क्या, नाव का बेड़ा होता है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे अगला अगर क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि जो बुनाई है, बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है। तो बू है, बू आपका जो बू तो यहाँ पे आगे लिख दिया और आगे वाले जो होते हैं वो उपसर्ग होते हैं, पीछे वाले आपके प्रत्यय होते हैं। तो बू यहाँ पे नहीं होगा, बुनाई। अगर नाई मैं यहाँ पे अलग कर दूँ तो बू तो आपका कोई शब्द बनता ही नहीं। ई जो है, ई अगर अलग कर दूँ तो बुना कोई शब्द नहीं बनता। आई अगर कर दे तो बुना प्लस आई जो है वो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो जो डी है यहाँ पे सही लिखा है, बुनाई। अब कुछ क्वेश्चन हैं इंग्लिश के। तो 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के यहाँ पे हैं। जो आपके अपठित गद्यांश और अनसन पैसेज है उनकी एक अलग क्लास आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें प्रपोजिशंस आपको फिल करनी है। और प्रपोजिशंस जो है वो मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ा भी चुकी हूँ प्रपोजिशन का। तो बताना है आपको, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन डैश द प्रॉब्लम। कहते हैं कि हमने लंबा डिस्कशन किया किसके ऊपर, डैश द प्रॉब्लम। तो आपको पता है यहाँ पे अबाउट होने वाला प्रॉब्लम के बारे में है ना, अबाउट क्या होता है के बारे में। तो वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट द प्रॉब्लम। उसके बाद कहता है टीचर मस्ट हैव कंट्रोल डैश द क्लास, मतलब कि टीचर को करना चाहिए मस्ट हैव कंट्रोल डैश द क्लास। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका ओवर रहने वाला है। तो ए टीचर मस्ट हैव कंट्रोल ओवर हिज क्लास। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ने ओन सोचा होगा, तो यहाँ पे ओन नहीं होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको वॉइस चेंज करनी है और वॉइस का पूरा टॉपिक मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। वॉइस में होता क्या है, वॉइस में आपका टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसको ध्यान में रख के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कर दीजिएगा। हु डिड दिस मिस्चीफ, ये शरारत जो है किसने करी है, हु डिड दिस मिस्चीफ बताइए। बाय हुम वाज दिस मिस्चीफ डन, हु वाज दिस मिस्चीफ डन बाय, वाज दिस मिस्चीफ डन बाय यू, बाय हुम इज दिस मिस्चीफ डन। तो यहाँ पे आपको पता है जो हु वाले जो सेंटेंस होते हैं हु वाले बदल जाते हैं बाय हुम में, हु वाले बाय हुम में, और बाय हुम जो है पहला और लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहीं पे दे रखा है। तो अब हमें टेंस तो चेंज नहीं करना। तो ये जो सेंटेंस आपका डिड किसका है, ये तो पास्ट की बात कर रहा है, और जो डिड जो है ये आपका जो पास्ट इंडेफिनिट है। तो अब आपको पास्ट इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट को आपको बदलना है किसमें, आपका जो कंटिन्यू है, कंटिन्यू में बदलना है। तो पास्ट कंटिन्यू, और पास्ट कंटिन्यू में अगर आप बदलोगे तो कौन सी वर्ब की फॉर्म यहाँ पे लगती है, तो वो लगती है वाज। तो यहाँ पे वाज यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इज़ दे रखी है, इज़ जो है आपकी प्रेजेंट की हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। अगर बात करें ये भी वॉइस का ही क्वेश्चन है। कहते हैं कि डू नॉट साउट एट दम, डू नॉट साउट एट दम, उन पर मत चिल्लाओ, डू नॉट शाउट। तो स्टॉप साउटिंग एट दम, लेट दम नॉट बी साउटेड अपॉन, लेट दे नॉट बी साउटेड अपॉन, यू आर कमांडेड नॉट टू शाउट एट दम।
तो यहाँ पर क्या करा जा रहा है, यहाँ पे कमांड दी जा रही है कि यू आर कमांडेड, तुम्हें कमांड दी जा रही है कि भाई उनके ऊपर साउट मत करो। तो यहाँ पे जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुहावरों से रिलेटेड। आपको बताना है कि जो ये सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में कौन सा मुहावरा प्रयोग किया गया है, उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ दिस फार्म आर अबव बोर्ड। तो यहाँ पे सेंटेंस में एक मुहावरा दे रखा है, उसका प्रयोग कर रखा है इडियम्स का। तो जो अबव बोर्ड है इसका मतलब आपको यहाँ पे बताना है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, टू बी पनिश्ड, ऑब्लिगिंग ईच अदर म्यूचुअली, सॉर्ट ऑफ मनी। तो बताएं यहाँ पे क्या यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑनेस्ट वाला होगा, पनिश्ड वाला होगा, ऑब्लिंग वाला होगा, शॉर्ट ऑफ मनी होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे जब सेंटेंस में मुहावरा दिया होता है ना तो उसको हम इजीली पहचान लेते हैं। कहते हैं कि जो ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स जो हैं इस फार्म के क्या है कि अबव बोर्ड है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और बिल्कुल फ्रैंक है ना। अब पनिश्ड तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आपके सेंटेंस में कहीं भी नेगेटिव चीज़ का जिक्र नहीं करा गया है। तो यहाँ पर आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो अबव बोर्ड है वो जो इडियम है इसका जो मतलब होता है ओपन विदाउट डिसऑनेस्टी, बिना किसी डिसऑनेस्टी के, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें मिस्टर चावला इज़ अ मैन ऑफ पार्ट्स एंड कैलिब्रे, यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। काइंड एंड चैरिटेबल पर्सन है, सुपीरियर एबिलिटी है, फ्रेंड इन प्रॉस्पेरिटी ओनली है, प्रिजर्वेंस है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है, जो मिस्टर चावला है ये मैन ऑफ पार्ट्स एक मुहावरा है, इसका ही मतलब आपको बताना है क्वेश्चन में क्या आएगा। तो जो मैन ऑफ पार्ट है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑफ सुपीरियर एबिलिटी। मिस्टर चावला इज सुपीरियर एबिलिटी एंड कैलिब्रे, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका आर्टिकल से रिलेटेड, और ये यहाँ पे आपसे आर्टिकल भरवाना चाहता है। तो बताइए यहाँ पे ही इज़ डैश न्यूटन ऑफ आवर डे, ही इज़ अ न्यूटन ऑफ आवर डे। तो यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा, ज़रूरत ही नहीं है किसी आर्टिकल की। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका द यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। क्यों करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट चीज़ की बात की गई है। ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर डे। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो वी कहते हैं कि वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर अ पर्सन नेम when we compare this person to another person on the basis of their merit। अब यहाँ पे कह रखा है इन्होंने कि हमने डेफिनेट आर्टिकल का यहाँ पे यूज़ करना है बिफोर अ पर्सन, मतलब कि पर्सन के जो एक इंसान है उसके नाम से पहले, जब स्पेशली जब कंपेयर कर रखा है उसके उस पर्सन को दूसरे पर्सन से उसकी मेरिट, उसके गुण के बेसिस पर। जैसे कि कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि मैंगोज आर सोल्ड बाय डैश किलोज, एग्स बाय डैश डजन्स। यहाँ पे आप एक तो ये चीज़ देख लो कि यहाँ पे डेफिनेट की बात की गई है या इनडेफिनेट की बात की गई है। तो जहाँ पे डेफिनेट की बात करते हैं वहाँ पर हम दा यूज़ करते हैं, और इनडेफिनेट जहाँ पर होता है वहाँ पर ए एन यूज़ करते हैं। बहुत अच्छे से थ्योरी की क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है दा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलोज, और जो एग्स हैं वो भी इसमें द डजन्स में, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल्स को, क्योंकि जो दा है वो डिनोट करता है किसको, रेट को, जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं, व्हेन समवन इज सोल्ड। फॉर एग्जांपल गोल्ड इज सोल्ड बाय द ग्राम, जो गोल्ड है वो किस में बेचा जाता है, ग्राम में बेचा जाता है। अब क्वेश्चन है आपके टेंस से रिलेटेड, तो इनको कर लेते हैं। आपका कहता है कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours व्हेन यू कम।
देखो यहाँ पे अब आपको बताना है कि पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यू टेंस और पास्ट टेंस है। यहाँ पर अगर हम बात करें हैड की, तो हैड यूज़ होता है किसमें, पास्ट में, और हैड भी जो पास्ट परफेक्ट है ना उसमें यूज़ होता है ना, आपको ये तो पता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आईएनजी भी यहाँ पे दे रखा है और टू आवर्स भी दे रखा है, आईएनजी प्लस टाइम यहाँ पे दे रखा है, तो ये परफेक्ट भी और कंटिन्यू भी है, काम पूरा हो भी चुका और चल भी रहा है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। और टेंस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखे हैं, तो अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो नहीं होना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स व्हेन यू गेट देयर। तो यहाँ पर आपका कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस है, या आपका फ्यूचर टेंस है। अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो यहाँ पे शैल दे रखा है और मैंने आपको बता रखा है जहाँ पर भी विल शैल हो, शैल तो आजकल यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर विल ही होता है, तो जहाँ पर भी विल और शैल हो तो वहाँ पर समझ जाना कि फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ पर तो सारे ही ऑप्शन आपके फ्यूचर के दे रखे हैं, तो अब आपको यहाँ पे ढूंढना है आपका क्या होगा। अगर प्लेइंग की बात करें, यहाँ पर ING दे रखा है और यहाँ पे टाइम भी दे रखा है, तो हमें पता है कि ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है किसकी, जो परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है, काम पूरा हो भी चुका है और चल भी रहा है, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो चलिए यही थी आज की हमारी छोटी सी क्लास, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।